खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी। RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504। खंडवा में आगामी त्योहारों को लेकर खंडवा के कलेक्ट्रेट सभागृह में शांति समिति की बैठक रखी गई, जिसमें शहर के सभी समाजजन कलेक्ट्रेट सभागृह में पहुंचे। वहीं शांति समिति की बैठक में बताया गया है कि 28 तारीख को ईद मिलादुन्नबी जुलूस और गणेश विसर्जन दोनों एक ही साथ है। उसी को लेकर खंडवा में शांतिपूर्वक त्यौहार बनाया जाए, उसी को लेकर शांति समिति की बैठक रखी गई। अधिकारियों ने और समाजजन ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पंडालों का जो है पुलिस के साथ हमारे लोग नगर निगम की संयुक्त टीमें भी वहाँ पर निरीक्षण करेंगी और जो भी निर्देश है आपको पंडालों में भी आकर हमारे द्वारा निर्देश दिए जाएंगे। इसके अलावा सर अभी इतने नोटिस को खुदा आमंत्रित कर लेते थे विभाग के दायित्व में बता देंगे सर। कोई कुछ कहना चाहता है अपनी बात पे रखना चाहता हूँ बताएं। अन्यथा आगे बढ़े। अरे पंडालों पे जो पंडालों के हिसाब से बोल लगा के उसका कोई नियम क्या है, कितने रुपए लगेंगे पंडाल वालों को मालूम पड़ा, तो छोटे पंडाल वाले बेचारे नहीं कर पाते ऐसा, उनका फिक्स चार्ज ऐसा रखा जाए कि जो मिनिमम हो। के कैसे में डालने ये अध्यक्ष या किसी भी का बिजली करवाएंगे। अगर उस सिक्योरिटी पे खड़ा बिल बनता है तो आपकी बिजली यूज हो जाएगा। हमने ये आप कागज मांग रहे थे वो भी कैंसिल करा दे, पंडाल के नाम से आपको मीटर देना विधिवत, और उसका एक चार्ज 1000 रुपये जो लोड रहता होगा ना सर, वो बड़े पंडालों के लिए ठीक है ना, छोटे पंडालों के लिए अगर कोई मीटर का कनेक्शन रहेगा तो ऑटोमेटिक उसके साथ आधार भी बनेगा, उसमें कोई इसका डिस्क्रिप्शन नहीं कर पाता कि आप कुछ कह रहे हैं कि मीटर में रीडिंग कुछ ऐसा रेटिंग का नहीं बोलना सर, ये फिक्स मतलब जो रहता है ना, ये 5000 रुपए जमा करवाते हैं। अगर पिछली बार अपन ने 1000 रुपए करवा था तो मिनिमम 1000 रुपए पंडाल के लिए क्या होता है, लोड की तो बात ही नहीं कर रहे, होता क्या है सर, जैसे ये लोग यूज करते हैं उस टाइम ये अनुमान लगा पाते हैं। जैसे 10 दिन का है, अगर आप मान लिया 5 किलो लोड है, 5 किलो ज्यादा ही लोड करता है, अपन मिनिमम 5 किलो वाली मांगते हैं, ज्यादा भी कर सकता है लेकिन, और अगर ज्यादा लोड रहेगा तो इवन पब्लिक में भी जा सकता है। वो है हम लोग कंसीडर करेंगे स्टार्टिंग में कुछ कम जमा करवा लें, लेकिन एक सिक्योरिटी प्रॉपर पिछली बार सर बड़े पंडालों को छोड़कर अपन छोटे पंडालों में ये हुआ था कि 5000 रुपए लगेगा, जिसका 5000 के पंडाल पंडाल विचारों का उसका अपना 1000 रुपए का ऐसा करा था, सिर्फ एक्टिविटी अपने नियम के हिसाब से पिछली बार के सर 1000 रुपए लिए गए, अब उसी हिसाब से 1000 रुपए जमा करा लीजिए, जो मीटिंग आएगी आदमी करेगा। छोटे पंडाल तो रहेंगे कि अपने घर से नहीं तो मीटर लगाएंगे, आप मीटर लगाने मिनिमम 1000 रुपए का बैठेगा। कोई छोटे एक्चुअली तो वो पैसा फंडेबल होता है, वो अगर मान लें पैसा भी है वो नहीं चलिए ठीक है, बिजली की बात नोट कर लिए, ये लोग विचार करके बता दूंगा। ये जब गणेश जी बैठते हैं 10 दिन के लिए, ये डेली का कौन सा चार्ज करते हैं, ज्यादा होता है कमर्शियल को, ये जो गणेश जी होता है उसका ये कंफ्यूज है सर। 10 दिन के अंदर जो हम द्वारे में ताकि दूसरी बात, दूसरा सवाल ये है ये कहिए एडवांस राशि जो देते हैं 5000 की 2000 की ये कहिए सर, कम से कम 5000 जमा करवाएंगे जी, हमारा कोई लेवल है कम से कम लोड है, ज्यादा लोड नहीं है तो 5000 का काम होगा। लोड तो आप ये राइटिंग के अंदर फॉर्म के ऊपर लिखा है सर, वो तो 1 मिनट बाद क्लियर कर देते हैं, लोड प्रॉब्लम नहीं है सर। आपको बड़ा पंडाल होगा, लोड ना सर सीएपी ने डायरेक्ट से चाइना वो तो यूपी का वो होता है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से सर्चिंग करते हैं,
ज्यादा होते सर, माननीय कलेक्टर महोदय इसको कम कराइए। 1000 रुपए पिछले साल दिए थे, पिछले साल भी 1000 सर, इसको फाइनल करिए 1000 के अंदर। चलिए हम लोग कर लेंगे, आगे बढ़ो। सर 28 तारीख को विसर्जन है और आखिरी उस मेरी मेहनत आगे सर 28 मोटा मोटा सर अपना विसर्जन जो है पदमपुर और जो है आंगना नदी में तीन जगह पर मोटे तौर पर विसर्जन के काम होता है। तीसरा सर विसर्जन के साथ पूरा नंबर अपनी सारी व्यवस्थाएं रहती है, तो यही निवेदन है कि जो भी ये संदेश चला जाए कि विसर्जन जो हमारी नगर निगम की ट्रॉली रहेगी और अपने गायब नहीं करते, हम लोग जो है एक साथ में भी उनको विसर्जन करने की व्यवस्था करेंगे, तो ये भी एक मैसेज चला जाए। दूसरी बात झांकियों का है कि झांकियों का रूट हम लोग का परमानेंट जो अभी तक चला रहा है वही रहेगा। हर बार हम लोग कहते हैं कि 8 बजे तक झांकी जो है शुरुआत वाली झांकी 8 बजे जलेबी चौक पर पहुंच जाए, तो पिछले साल भी आराम से शांति से झांकियां निकली, इस बार भी शांति से ही निकली है। और झांकी वाले जो भी सदस्य हो वो कृपया करके मेरे कार्यालय में आवेदन दे दें, तो हम उनको समय रहते परमिशन जारी कर सके और हमें ये क्लियर हो जाए कि कितनी झांकियां किस किस क्षेत्र से निकलेंगी। सर ये बिंदु रहता है आपके पास, और झांकियों से संबंधित कोई किसी को कुछ कहना हो तो बता सकता है। हमसे पूछा जाए कि ये कौन था वो कौन था, वरना हमारे पास ये प्रशासन जो है उनको बड़ी तरीके से जो है उसे समझे और ऐसे लोगों को फौरन जो है वो दंडित किया जाए ताकि शहर में जो है शांति व्यवस्था बनी रहे। कलेक्टर साहब एसपी साहब तमाम बातें बताएंगे। मैं और मॉर्निंग में जो भी मुहूर्त होगा उस समय मूर्ति विसर्जन होगा और 10 बजे से जुलूस निकलेगा। तो अगर इंद्रपुर से बॉम्बे बाजार वाला रोड एक है जहाँ सब आके इकट्ठा होते हैं, वो तो अपन एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन अब क्या है कि गणेश तलाई से आएगा, कब्रस्तान से आएगा, घासपुरा से, पड़ावा से, हर जगह से जुलूस आएगा, उसी समय में गणेश विसर्जन का भी समय है। तो हमको इस बात को ध्यान में रखना है कि हमको पहले से सभी लोगों को बैठकर उन्हें प्लान करना पड़ेगा कि भाई जो जुलूस आ रहा है उसका रूट क्या है, भाई कौन सा जुलूस किस रूट से आ रहा है, गणेश प्रतिमाएं किस रूट से जाएंगी, उनका समय क्या होगा, इनका समय क्या होगा। तो इसको बड़ी बारीकी से अपने को अध्ययन करना जरूरी है मेरी जानकारी सोचे। बाकी व्यवस्था है तो जैसी होती वो होती रहे हम, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हमारे शहर में शांति बनी रहे और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका जो भी शांति बनाने के लिए आदेश होगा हम तन मन धन से उसका पालन करेंगे। धन्यवाद। पुलिस के आला अधिकारी, शांति समिति के सदस्य, सवाल ये आता है कि जब दो त्योहार एक साथ आते हैं और टाइमिंग जो विसर्जन का एक जुलूस के माध्यम से जो विसर्जित होते हैं उसके एक रूप निश्चित है, लेकिन कुछ विसर्जन ऐसे होते हैं कि जो घरों में या मंदिरों में होते हैं वो शाम के जुलूस में शामिल नहीं होते। सवाल ये है कि ऐसे टाइमिंग को कैसे एडजस्ट करें। तो सीधा सीधा इसका फार्मूला जो ये है कि ईद मिलादुन नबी का जो जुलूस है वो इमलीपुरे में बनता है, इकट्ठा होता है। एक मिनट इस पे क्लियरेंस मैं दे दूंगा अभी आपको, अभी थोड़ी देर बाद मैं करूंगा। जी तो अभी आप इस विषय को छोड़कर दूसरे पर बात करिए। दूसरी बात यह है कि जो विषय यदि बाकी लोगों ने रख दिया उसको रिपीट ना करें। हम कंपाइल कर रहे तो फिर हम उत्तर बराबर दे देंगे और व्यवस्था पे बराबर देंगे। आपको अगर कुछ बोलना है तो आप बोल दीजिए, हम बात नहीं बोल तो अगर कोई ये वाला ले लिया मैंने, ये वाला मैं बता दूंगा। हम लोग यहाँ रहते हैं जिम्मेदार लोग हैं, ये जुलूस जो है उसके टाइमिंग और उसका स्टार्टिंग वहाँ से जो है चलेगा, उसको मद्देनजर रखते हुए उसमें कितना टाइम लगेगा
इसको अपन फिक्स करते हुए तो कर सकते हैं, लेकिन मोहल्लों से जो अपने घरों से जो विसर्जित करते हैं, बाकी साहब आप गणेश जी की चिंता मत करो, आप आपकी जुलूस की चिंता करो। हमारा जो जुलूस है वो निकलता है शांतिपूर्वक, उसका रूट निर्धारित है और जुलूस के समय कोई ऐसी बाधा उत्पन्न नहीं हो, इसका ध्यान रखना शांतिपूर्वक। कि डीजे कौन से प्रतिबंधित रहेंगे और क्या सिर्फ तो इंकलाबी मूवी की जुलूस ही में प्रतिबंध है या सबके लिए, सर इसकी व्याख्या जा रहा है उसके लिए 99% जो तारीख जो है फिक्सेशन 28 तारीख आएगी, क्योंकि 16 को चांद इसलिए हम मानकर चल रहे हैं कि पिछले 2 चांद जो है उर्दू तारीख के मुताबिक 30-30 के होते हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि तीसरा चांद भी 30 का हो। इसलिए फाइनल है कि 16 सितंबर को 29 तारीख आ रही, चांद उसी दिन दिखता है। उसके बाद में 28 तारीख जो है वहां से हम दूसरे दिन से 17 तारीख से पहला दिन 1 तारीख मान के चलते हैं, वो 12 तारीख जो आ रही है ना 28 तारीख को दिन थर्सडे यानी गुरुवार के दिन जुमेरात के दिन आ रही है। जुलूस सुबह 10 बजे से निकलता है और ये जुलूस तकरीबन 3.5 घंटे मूव करता है पूरे शहर के अंदर। हम कोशिश करते हैं हर बार कि जुलूस प्रॉपर जो है एक के पीछे एक सिस्टमेटिक ढंग से निकले, कोशिश रहती है हमारी। अब सभी मतलब कहना चाहिए वेल क्वालिफाइड लोग तो रहते नहीं, आप जानते हैं, कोशिश के बाद भी कहीं ना कहीं बीच में थोड़ी सी गैपिंग आ जाती है, लेकिन कभी भी कोई भी जुलूस के अंदर कभी भी इस शहर के अंदर अमन हमेशा कायम रहा, इसमें कभी भी हम चिंता के विषय में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल शांतिपूर्वक निकलेगा। और मैं ये समझता हूँ कि आज जितने भी पधारे हैं, जितने लोग हैं, इसमें सिख समाज के भी हैं, हिंदू समाज के भी और मुस्लिम समाज के सभी धर्मों के लोग, हम पूरे जिम्मेदारी अपने आप की ले, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। शांति समिति के अंदर आने का मतलब ही यही है कि शहर में शांति बनाए रखना ही हमारी अव्वल जिम्मेदारी होती है। हम ये चाहते हैं कि उस दिन जो है सिर्फ सुबह 10 बजे से लेकर 1:30 बजे भी इसलिए फाइनलाइज करते हैं कि जोहर की जो नमाज होती है, जब जुलूस जो है, जैसे कि एसडीएम साहब ने बताया कि ये पुराने कई वर्षों से जो ये रूट फिक्सेशन है, यही रूट से निकलता है और इख्तिताम पर जब पहुंचता है, समाप्ति पर जब आता है, तो वही उंगलीपुरा क्षेत्र होता है और 1:30 बजे अजान होती है, यानी जुलूस समाप्त, सब नमाज के लिए चले जाते हैं। लिहाजा माहौल बहुत अच्छा है। थोड़ा सा ये है कि उस दिन जो है छोटे जो है, क्योंकि एक जो थोड़े से सवाल जो उठाए जा रहे हैं कि दिन भर जो है विसर्जित होता है, बड़ी मूर्तियां 3 बजे के बाद निकलती, जुलूस 1:30 बजे समाप्त ऑलरेडी हो जाएगा। अब छोटी मूर्तियां, छोटी गणेश जी की जो मूर्ति जो विसर्जित करती है, थोड़ा सा इस रूट के ऊपर जो है कोशिश किसी की ऐसी नहीं रहती सर, लेकिन इलेक्शन ईयर को देखते हुए हमें भी ध्यान रखना, हम सचेत हैं और हम लोग भी सचेत हैं सर, तो बिल्कुल इसके अंदर जो है आपकी गरिमा कायम रहेगी और इसके अधिकारी जितने भी इसके अंदर जो है जो मेहनत करते हैं कि शहर के अंदर अमन और शांति कायम रहे, ये हमारी कोशिश रहेगी। पर ये जुलूस उस दिन अमन पूर्वक निकलेगा, शांति पूर्वक निकलेगा, पूरी कोशिश रहेगी। धन्यवाद इसके अंदर कि डीजे को जो आपने जो बैन किया है, बिल्कुल डीजे नहीं होगा, क्योंकि डीजे है भी नहीं सर, जुलूस के अंदर उसका कोई उपयोग नहीं है डीजे का। आपने बैन किया, सही बैन किया, इसके लिए पुनः धन्यवाद। और हमारे शहर के तमाम शांति समिति के तमाम ये जो दोनों त्योहार जो अभी हम लोगों के दरमियान आने वाले हैं, इसके सिलसिले में सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हम लोगों का घर होता है, वो घर के अंदर अगर वो त्योहार आते हैं तो हम लोग जिस तरीके से अपने घर में व्यवस्था करते हैं, उसी तरीके से अगर हम लोग इस व्यवस्था को समाज में करें तो इंशाअल्लाह ताला शांति और अमन के साथ दोनों त्योहार जो है इख्तिताम पे पहुंच जाएंगे। 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस की तो खंडवा शहर में ये जो जुलूस है, ये सुबह लगभग 10-10:30 बजे के आसपास हिंदीपुरा से स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे से जो छोटे जुलूसों की शक्ल में लोग हिंदीपुरा पहुंच जाते हैं। तो मैं भी समझता हूँ कि दूसरे त्योहार में इसका कोई भी किसी किस्म से खलल पैदा होगा।
ये तमाम लोग जो है इमलीपुरा में पहुंच जाते हैं। इमलीपुरे से एक अजीबो शान जुलूस अपने परंपरागत जिस तरीके से निकलता है उसी तरीके से निकलते हुए 1:30 बजे के आसपास वापस इमलीपुरे में आके इख्तिताम पा जाता है। और जुलूस के ताल्लुक से हमारे तमाम शहर के जितने भी मुस्लिम उलमाए किराम हैं, जितने भी मुस्लिम पार्षद हैं, जितने भी पंचायतें हैं, हम लोग सब मिलके इस जुलूस को कामयाब बनाएंगे। और मैं समझता हूँ जुलूस में चलने वाला हर व्यक्ति वो इस जुलूस को कामयाब बनाएगा, ताकि दूसरे दिन या उस दिन जो विसर्जन का त्योहार है वो भी हमारे शहर में अमन अमान के साथ खत्म हो जाए। और जहाँ तक के जुलूस की ये इंतजाम का सवाल है, जो व्यवस्थाएं अभी लगेगी, जो व्यवस्थाएं जो बाद में हम प्रशासन से चाहेंगे, आप लोग हमारा सहयोग करेंगे। और जितने भी शांति समिति के सदस्य हैं, मैं चाहता हूं कि ये तमाम लोग जो भी ऐसा हमारे शहर में कोई ऐसा हमको लगता है कि भाई ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम लोगों को मौजूद होना चाहिए, चाहे वो बड़े बम का पॉइंट हो, चाहे वो किसी भी एरिया का पॉइंट हो, तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम शांति समिति के साथ अगर यहाँ पर बैठे हुए वो तमाम लोग भी उस जगह पर मौजूद रहे तो हम आसानी के साथ शांति से जुलूस को कामयाब करेंगे। और यकीन दिलाता हूँ आपको कि दोनों त्योहार इस शहर के अंदर शांति और अमन के साथ जिस तरीके से पिछले त्योहार गुजरे हैं ये भी कामयाब इस्लाम को बुराइयों से, शराब से, जुआ से, इन चीजों से बचाने की हमेशा वो किए। तो मैं आज आदरणीय सभापति महोदय से निवेदन करूंगा कि एक दिन के कायदे घोषित करें, ताकि कुछ दिन कई लोग जो होते हैं कि अब दोनों त्योहार है तो नशे की हालत में जो म्यूजिक फैलाते हैं, अराजकता फैलाते, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी रोक लगेगी और एक अच्छा मैसेज आएगा। कई लोग जो होते हैं कि अब दोनों त्योहार है तो नशे की हालत में जो म्यूजिक फैलाते हैं, अराजकता फैलाते, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी रोक लगेगी और एक अच्छा मैसेज आएगा। आप लोगों ने जितनी भी बातें कही ना, वो ये बातें कही क्या एक त्योहार को लेकर बात की, गणेश जी वाले ने अपनी बात की, मुस्लिम भाई की, दोनों त्योहार एक ही दिन आ रहे हैं और अच्छा हर्ष उल्लास का कार्यक्रम है। चाहे गणेश जी की मूर्ति में निकल के तो वो आप ही रखेंगे तो फिर ये है पुलिस को अपना काम करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ सब लोग, आप लोग पहले भी निकाले हो, हमेशा निकाले हो, उसी भावनाओं से निकालो, पुलिस की आवश्यकता नहीं महसूस होना चाहिए। मैं 2 पॉइंट आ रहा हूँ। 19 तारीख को गणेश जी की स्थापना होगी। सबसे पहले 19 से स्टार्ट होगा, मार्केट सजा हुआ रहेगा, ढोल धमाके से गणेश जी घर पे भी जाएंगे, चौराहे पे भी जाएंगे, बड़ी जगह पे जाएंगे और वहां स्थापित होंगे। इस दिन मेरी केवल इतनी सी अपेक्षा है कि शराब का सेवन करके ढोल धमाके में शामिल न हो गणेश जी के। सब लोग जानते हैं आराध्य देव प्रथम देव है और इसके बारे में सब लोग जानते हैं, उपवास भी करते हैं, जो श्रद्धा से हमेशा परमानेंट करते हुए आए हैं। उदाहरण के तौर पर मैं भी एक उनमें हूँ। गणेश जी की स्थापना मेरे यहाँ पर भी कई पीढ़ियों से चली आ रही है और हम लोग किस सदस्य से करते आप लोगों को मालूम है। यहाँ का मराठा समाज भी होगा, अन्य समाज भी होगा, सब लोग करते हैं। मैं चाहूंगा कि शराब का सेवन करके उस जुलूस में शामिल। दूसरा ये कि किसी भी प्रकार का उत्पटांग तरीके से गणेश जी की मूर्ति कोई सी भी ले जाने वाले लोग उत्पटांग तरीके से गाने न बजाए, जिससे अपनी धार्मिक भावना आहत हो। आप समझते हैं तो पुलिस को समझ में आ जाएगा तो फिर कार्रवाई करेगी, फिर हम परिभाषा नहीं देंगे। दूसरी बात। तीसरी बात ये कि गणेश पंडाल जब सुसज्जित हो जाएगा, वहां मीटर उतर जाएगा आपका, भले 1000 का उतरे चाहे 5000 का उतरे चाहे कोऑर्डिनेशन करके उतरे, मीटर और लाइट तो लगेगी लगेगी। अब वो लाइट जो है सुरक्षित हो, जो भी आपका टेक्नीशियन हो, स्पार्किंग हो कि किसी भी प्रकार का कोई दुर्घटना घटित न हो। तीसरी बात, जो गणेश जी स्थापित करने वाले सदस्य लोग हैं, जो आयोजक मंडल है, वो आयोजक मंडल अपनी एक कमेटी सूची बना के थाना प्रभारी को मोबाइल नंबर से दे दे। इसका उद्देश्य ये है कि वो जिम्मेदारी उस गणेश मंडल की उस गणपति तक फिक्स है और थाना प्रभारी के बीट प्रभारी की भी जिम्मेदारी उनके साथ ही फिक्स है। मतलब आप ही की फिक्स नहीं है, पुलिस वाले की भी जिम्मेदारी उस गणेश मंडल तक फिक्स रहेगी। बाकी जो सदस्य ड्यूटी पे लगेंगे उनकी भी फिक्स रहेगी।
एक कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाए कि रात को हमको जाना है, गश्त वाला पॉइंट चला जाए तो आपका प्रतिनिधि मंडल मिल जाए, 2 गश्त वाले आपके मिल जाए, प्रत्येक गणेश मंडल पर आपके गश्त पॉइंट मिल जाए। दूसरा ये है, क्या जो स्थापना होने के बाद आप कैमरे जरूर सुनिश्चित कर ले उस गणेश मंडल पर जहां अपन गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं। ये अनिवार्य नहीं है सब जगह लगाया जाए, घर में है अनिवार्य नहीं, छोटा सा मोहल्ला है अनिवार्य नहीं, परंतु बड़ी मूर्तियां है वहां पर कैमरे लगे होना जरूरी है जहां पर लोग ट्रैफिक रोक कर भी आरती करते हैं। तीसरी बात यह कि जो आप पर ट्रैफिक बाधित न हो, क्योंकि देखिए 70-80 साल का वृद्ध व्यक्ति निकलने में असुविधा हो जाए या एम्बुलेंस रुक जाए या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए कि हमको फायर ब्रिगेड भेजना पड़े, तो इसका भी ध्यान रखें। एक इमरजेंसी रूट भी फोकस रखे वहां पर कि सर यहाँ हमारे मंडल से कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ियां ऐसी करके आ जाएगी, इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है आप लोग वॉलंटियर जितने भी लोग रहेंगे वो एक वेशभूषा में रहेंगे तो पुलिस को बड़ी आसानी होती है। नहीं तो फिर क्या होता है कि फिर पुलिस के साथ थोड़ा सा अभद्रतापूर्ण व्यवहार पुलिस के साथ होता पहले, और पुलिस वाला फिर किसी मंडल के साथ या किसी जुलूस के साथ करता है। ये चीज मैं चाहूंगा कि मेरे पुलिस वाले किसी भी प्रकार से इस प्रकार का व्यवहार न करें, नहीं करेंगे, ये मैं सुनिश्चित कर रहा हूं आप लोगों को। परंतु शराब के सेवन में कोई भी शाम की आरती में या जुलूस में या झांकी के जुलूस में या विसर्जन के जुलूस में बिल्कुल भी शामिल न हो। नेक्स्ट बिंदु यह है कि गणेश जी विसर्जन की तारीख 19 को होकर 28 आ जाती है और 28 तारीख को ईद मिलाद उन नबी का त्योहार है। ये सबको मालूम है कि ईद मिलाद उन नबी का त्योहार सुबह 7 बजे 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है, जमा होते होते 10 बज जाती है और निकलते अपनी नमाज के तक पहुंचने में 1:30 बज जाती है। मैं आप सभी लोगों से पुलिस प्रशासन की तरफ से ये चाहूंगा, प्रशासन की तरफ से ये चाहूंगा कि आपका जो जुलूस है वो किसी भी हालत में 12 बजे यदि समाप्त होता है तो ये हमने एक भाईचारे का एक उदाहरण देंगे सब लोगों के लिए कि नहीं इस बार गणेश जी है विसर्जन है तो हमने 12 बजे तक हम ले आएंगे, फिर 1:30 बजे की आपकी नमाज, ठीक है। अब मैं गणेश जी पर फिर से आता हूँ आपके जुलूस के बाद कि गणेश विसर्जन अब घर के चालू होंगे, रोड के चालू नहीं होंगे, चौराहे के चालू नहीं होंगे। कहां के गणेश जी विसर्जन चालू होंगे? घर घर के चालू होंगे। घर घर के विसर्जन में पति पत्नी और बच्चे ये 3 लोग जरूर जाते हैं। एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा रहती है। मैं चाहूंगा कि गणेश विसर्जन के समय 12 बजे से हम समय इसलिए करना चाहेंगे क्योंकि हमारी परंपरा है कि हम भोजन प्रसादी करके 10 लोगों को खाना खिलाने के बाद ही गणेश जी को उठाते हैं और उसके बाद शाम को 4 बजे तक निकलते या 1:30 बजे निकलते, 2 बजे निकलते हैं। तो 12 बजे एक सफिशिएंट टाइम है, 2 घंटे का गैप मिलेगा बीच में, 12 से लेकर 2 बजे तक आप गणेश विसर्जन करिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं, रूट का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यहाँ कोई रूट का प्रॉब्लम नहीं, जुलूस खत्म। और रूट का प्रॉब्लम भी होता तो सब एक ही जगह के रहने वाले। अब यदि गणेश विसर्जन ये शाम को 5 बजे तक चलना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि फिर अंधेरे में लाइट का प्रॉब्लम, एक एक्सीडेंट का प्रॉब्लम और डूबने का प्रॉब्लम। पापा को विसर्जन करने के लिए जाते हो और मालूम पड़ा हम ही लोग कोई ना कोई, और ऐसी घटनाएं गणेश विसर्जन पर अमूमन देखने को मिलती है। हो जाता 6 बजे तो कोई बात नहीं, कोई लेट और हो जाता 7 बजे तक कोई बात नहीं, सुरक्षित गणेश विसर्जन करिए ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना वाली बात न आए। अब आते हैं मेन जुलूस पर। रात्रि में झांकी वाला जो जुलूस निकलेगा, झांकी वाला जुलूस सबको मालूम है 7 बजे से झांकियां सुसज्जित होकर चमचमाती हुई पूरे शहर में दिखेगी और लोगों का क्राउड टूटेगा और लोगों का क्राउड हर झांकी पर जबरदस्त होता है। वह झांकी 7 की जगह 8 बजे तक लाइनबद्ध होना चालू होती है और अपने जलेबी चौक की तरफ से सारी झांकियां आना चालू होती, कतारबद्ध हो जाती है। झांकी वाले लोगों की हम लोग एक अलग से मीटिंग लेंगे, गणेश मंडल की, हम झांकी मंडल की, डीजे की हम एक अलग से मीटिंग लेंगे, उनसे हम टाई अप करेंगे कि आपकी कितने बजे निकलनी है झांकी, कितने बजे पहुंचेगी, कौन पदाधिकारी होंगे,
कौन सा आपका बैंड होगा, कौन सा ढोल होगा, वो किस प्रकार से चलेगा। वो झांकियां आपकी जलेबी चौक से 8 बजे स्टार्ट होकर रात को 12, 1, 2 बजे तक, 3 बजे, 4 बजे तक, अमूमन देखा है 4 बजे तक झांकी कंप्लीट हो जाती है, सारी एक लाइन से लग जाती है। और पहली झांकी जो है 4-8 बजे जलेबी चौक पे खड़ी हो जाती है। उसके पीछे फिर सारी झांकियां खड़े होना चालू होती है। कहारवाड़ी से झांकियां निकलती है, कोतवाली के सामने से बॉम्बे बाजार होकर सीधे निकलती है आगे। हाँ जी, मच्छी में जाके हाँ बिल्कुल। तो ये झांकी का रूप परंपरा है जो आपको मालूम है। झांकियां सारी झांकी वालों से केवल एक इतना सा अनुरोध है, आपके इसमें दूसरों को शामिल मत करें, जो शरारती तत्व उसको शामिल मत करें। और आपको मालूम है कि सभी झांकियों में 1-2 लोग ऐसे होंगे, बाकी सभी झांकी वाले ऐसे नहीं होते, सारे झांकी वाले शांति से ही निकालते हैं। ये पहले भी मैंने 2 वर्ष देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को, केवल चिन्हित हो जाए तो आप पुलिस वाले को बता दीजिए, हमारी टीम घूमते रहेगी, हमको बता दीजिए, तब आप कंट्रोल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आराम से झांकियां निकल जाएगी। समय में कहीं कंट्रोल नहीं हो, क्रॉस नहीं हो रहा आपका, कि आपको ऐसा लग रहा हो कि इस जुलूस में क्या हो। अब बचता है एक इमरजेंसी प्लान हमारा, वो ये है, कुछ लोग जो है छोटे गणेश जी न होकर बड़े गणेश जी भी जो होते मिडिल टाइप के गणेश जी होते हैं, जो अपने चौराहे पर रह जाते हैं कार्यक्रम की वजह से। उनका ये रहता है कि अगले दिन विसर्जन करने की कोशिश करते हैं, कृपया करके बिना पुलिस के, बिना नॉलेज के आप मत निकालिएगा। यदि गणेश विसर्जन के साथ निकालेंगे तो बहुत ही अच्छा, झांकी विसर्जन के साथ सुबह निकाल लेंगे तो बहुत ही अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, परंतु नॉलेज में रहना चाहिए हमारे थाना प्रभारी के, ताकि हम आपको एक छोटी मोटी कैसे भी करके व्यवस्था दे सके। कई साल मैंने देखा है अचानक से कोई झांकी आ जाती है, अचानक से किसी रूप में आ जाती, झांकी नहीं, अचानक से कोई जुलूस आ जाता है, जैसे बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए, ताकि हमारी व्यवस्था एक जगह चार चौबंद रहेगी, वहां से हम लोग अच्छे से निकाल देंगे। जहां तक बात बची आप लोगों को व्यवस्था देने की, तो व्यवस्था देने के लिए प्रशासन ने सभी बिंदु कवर कर लिए हैं, मेडिकल भी कवर कर लिया है। आप लोगों की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण सुधार सामने आए। 2 तरह की चीजें हैं, एक व्यवस्थागत चीजों को लेकर, दूसरी चीज सुरक्षा के साथ और निर्विघ्न संपन्न हो, उसके संदर्भ में जो हमारी पुलिस की व्यवस्था है उस पर भी बात हुई। जहाँ तक बाकी व्यवस्थाओं की बात है, एडीएम साहब ने काफी कुछ जो चीजें थी पीई से संबंधित, पीडब्ल्यूडी से संबंधित, नगर निगम से संबंधित सभी बातों पर बात की। और एडीएम एसपी साहब ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जितनी चीजें कही है, सभी चीजें लगभग क्लियर हो गई। मैं कुछ चीजों को हाईलाइट करना चाहूँगा जो बेसिकली सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी है। विसर्जन स्थल को लेकर कुछ बात आई थी कि विसर्जन स्थल यहाँ जो चिन्हित किए हैं उन्हीं विसर्जन स्थलों पर ही विसर्जन हो, ये सुनिश्चित करना होगा। और इसके लिए हमारी जो थाना स्तर पर बैठकें हो रही है, उन थाना स्तर पर बैठकों पर हम ये बात सुनिश्चित करेंगे। और मीडिया के माध्यम से, जनसंपर्क के लोग यहाँ होंगे, मीडिया के माध्यम से भी ये बात चली जाए कि हमारे यहाँ चिन्हित जो विसर्जन स्थल है, जहाँ हमारी नगर निगम की व्यवस्था रहेगी, हमारी पुलिस की व्यवस्था रहेगी, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी, वो अभी से ही चिन्हित करके दे दिए जाएंगे। एडीएम साहब इसको आप थोड़ा सा सुनिश्चित कर लीजिएगा। थाना स्तर पर हमारी सभी आयोजकों से, जो गणेश उत्सव वाले जो है, उनसे आयोजकों से बात होगी। और इस पर मैं थोड़ा सा फिर अंडरलाइन करना चाहूंगा जो बात एडिशनल एसपी साहब ने कही है कि वॉलंटियर्स, पहली चीज उसके आयोजक मंडल और आयोजक मंडल के साथ साथ वॉलंटियर्स तय हो जाए। 8 लोग तक लोग वहाँ पूरे जो मंडप है, यहाँ पे पंडाल है, उन पंडालों में लोग रहेंगे, 24 आवर्स लोग उपस्थित रहे, वो सुनिश्चित किया जाए। इन सब की जिम्मेवारी उस दिन की रहेगी जब जुलूस इनका निकलेगा और विसर्जन स्थल तक ये सभी लोग समन्वय में रहेंगे। पहले ही हमारी टीम, पुलिस की एक टीम लगी रहेगी, पुलिस के 20 अधिकारी, चाहे वो कांस्टेबल से लेके सब इंस्पेक्टर से लेके इंस्पेक्टर से सभी लोग आपसे कम्युनिकेशन में रहेंगे। जैसा एडिशनल एसपी साहब ने कहा, कोई भी गतिविधि, कोई भी ऐसा अनावश्यक अचानक से कुछ नहीं होना चाहिए, सब चीजें पहले से तय होनी चाहिए कि कब ये निकलेंगे,
सुरक्षा की भी जिम्मेवारी आपकी है। उस पर किसी भी तरह से कोई बाहर से आके विघ्न उत्पन्न करे या आपकी उस जुलूस को या उसको खराब न करे, ये भी देखना आपकी जिम्मेवारी रहेगी। कुछ बातें मेरा की जो जुलूस को लेकर आई थी, बड़े स्पष्ट तौर पर बातें आ चुकी है कि 10 बजे वो जुलूस प्रारंभ हो जाएगा। इमलीपुरा से प्रारंभ होकर इमलीपुरा में ही समाप्त होगा। ये फर्स्ट हाफ है। सेकेंड हाफ जो है गणेश विसर्जन का रहेगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का आप लोग सामंजस्य के साथ बात कर रहे हैं, तो ऐसी कोई अड़चन नहीं है कि जिसके कारण कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति या असामान्य परिस्थिति है। तो सब लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में हैं और सबके एक दूसरे का सम्मान करना अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर ये त्योहार जो है, दोनों त्योहार बहुत ही शांतिपूर्ण से उल्लास के साथ संपन्न होंगे। सभी सदस्यों ने दोनों पर्वों के आयोजन को लेकर अपने सुझाव रखे और एडीएम और एडिशनल एसपी और एसपी साहब के द्वारा उसमें अपनी चीज़ें बताई भी गई हैं। तो पूर्व के जो भी उत्सव हुए हैं उसमें हम लोगों ने जो अनुभव किया उसके आधार पर लोग बहुत विश्वसनीयता के साथ कह सकते हैं कि सभी धर्म के लोग हर्षोल्लास के साथ, भाईचारे के साथ एक दूसरे के धर्म और भावनाओं का सम्मान रखते हुए जिस तरीके से पूर्व त्यौहार मनाते आए हैं, उसी तरीके से हम लोग भी प्रशासनिक स्तर पर सारी चीज़ें जो आप लोगों ने इंगित की हैं उसको सुनिश्चित करेंगे कि समय सीमा के भीतर उनका निराकरण कर आपको एक बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके। और आप लोगों से भी यही सहयोग रहे, अपेक्षा रहेगी कि सभी एक दूसरे के धर्म और भावनाओं का सम्मान रखते हुए, चूँकि कोई भी पर्व हो उसका उद्देश्य होता है उल्लास के साथ उसको मनाना, तो उस उल्लास में एक दूसरे को भी शामिल करना भी आता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इन दोनों पर्वों के आयोजन में हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और इनके से भी कोई भी चीज़ ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसमें आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है, तो तत्काल प्रशासन और पुलिस के संज्ञान में लेके आए। हम लोग आपके लिए उपलब्ध रहेंगे और आपसी सामंजस्य से, आपसी सूझबूझ से हम लोग हर चीज़ों को किसी भी स्तर पर समाधान निकालने के लिए सक्षम है। मेरा आप सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं और उनकी पूर्ण विश्वसनीयता, आपसी समझ और भाईचारे के साथ इन आगामी जो पर्व को आयोजन में हम हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे।